God is good परमेश्वर भला है all the time. हर समय। Amen. आमेन। We have a good Heavenly Father, और हमारा एक अच्छा स्वर्गीय पिता है and God is really good. और परमेश्वर सच में बहुत ही भला We है can taste and see that He is good. और हम चखकर परमेश्वर को देख सकते हैं कि कितना वो भला है। Just like we taste an ice cream, we can know in reality that God is good. और जैसे हम देखते हैं कि हम एक आइसक्रीम के स्वाद को चखते हैं तो हम वास्तविकता में जान पाते हैं कि उसका स्वाद कैसा होता है। He has promised that He will be near us always. और वो हमेशा हमको ये वायदा देता है कि वो हमेशा हमारे नजदीक रहेगा। Now, Bible says God has given us everything that is needed for life and godliness. और परमेश्वर हमें ये प्रतिज्ञा देता है कि परमेश्वर इस जीवन और भक्तिमय जीवन के लिए हर एक चीजों का प्रावधान वो करेगा। That promise applies even to earthly life. और ये जो वायदा जो है हमारी दुनिया की जो पृथ्वी की जरूरतें हैं उसके ऊपर भी लागू होता Yeah, है। everything that needed for this life, God has given to us. और हर चीजें जो हमारी आवश्यकता इस संसार के अंदर है परमेश्वर उसको पूरा करेगा। And everything for godliness also God has given to us. और उसके साथ साथ जो हमारे भक्तिमय जीवन की जो जरूरतें हैं उसको भी परमेश्वर प्रयोजन करेगा उसका। In another place we read, what is there in our lives that we have not received? और दूसरे शब्दों में यदि कहें तो हमारे जीवन में ऐसा क्या है कि जिसको हमने परमेश्वर से प्राप्त न किया हो। That's something I remind myself. और ये मैं अपने आप को अक्सर याद दिलाता हूँ। That is in 1 Corinthians chapter 4 verse 7. और पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 7। What is there in our life that we have not received from the Lord? और हमारे जीवन में ऐसा क्या है कि जो हमने परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की ओर से प्राप्त न किया हो। It can be our health, हो सकता है हमारा स्वास्थ्य है वो, the provision that needed, और जो हमारे जो प्रावधान है हमारी जरूरतें हैं the उसके लिए प्रयोजन है, necessary thing for life. और हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक बातें हैं उन बातों को, It's all received from the Lord. और ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया गया And है। if it is received from the Lord, we cannot boast about anything. और यदि हम परमेश्वर के द्वारा उसको जब हम प्राप्त करते हैं तो God उस पर हम किसी भी रीति से बड़ाई या घमंड नहीं कर सकते हैं। If God has given us some skills and abilities to work and earn, और यदि परमेश्वर ने हमें कुछ कुशलता दी है, कुछ योग्यता दी है कमाने के लिए, never forget it is received. और ये हम कभी ना भूले कि ये तो परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ If है। God has given us some level of intelligence and some level of memory, और यदि परमेश्वर ने हमें कोई बुद्धि या कुछ मात्रा के अंदर हमें कोई याद शक्ति दी है don't boast about it. और उसके ऊपर हम कभी भी बड़ाई ना करें। It is received. और ये तो हमें प्राप्त हुआ है। If we are financially reasonably okay, और यदि हम आर्थिक रीति से हमारे पास सारे प्रावधान है, हमारे पास सारा पैसा हमारी जरूरत के लिए है, don't boast about it. और उस पर हम बड़ाई न करें। Remember, it is received. और हमें इस बात को याद रखना है कि ये तो हमें प्राप्त हुआ है। We don't know why we have something more than some other people who are struggling. और हमें नहीं पता कि हमारे पास दूसरे अन्य भाई बहन जो संघर्ष कर रहे हैं उनसे अधिक हमारे पास क्यों है, हमें नहीं पता। Even some people who are better than us in many ways. और कुछ लोग हमसे बहुत ही बेहतर है, हमसे बहुत ही अच्छे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। So never boast about anything. और हम कभी भी किसी बात के ऊपर घमंड या गर्व न करें। Learn to give glory to God. और हम परमेश्वर को महिमा देना सीखें। See, if you are really filled with the Holy Spirit, और यदि हम वास्तविकता में पवित्र आत्मा से यदि भरे हुए हैं तो, or at least if you are walking according to the Holy Spirit, और यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, there are two marks. उसके दो चिन्ह पाए जाते हैं। One is we read that in Ephesians chapter 5 verses 19 and 20. और इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 18 और 19 वचन में हम पढ़ते हैं। In verse 18 we are commanded seek to be filled with the Holy Spirit. 18 वचन में हमें आज्ञा दी गई है कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। And verse following two verses, two things are broadly mentioned. और उसके आगे के वचन में दो चीजें बड़े साफ रीति से लिखी गई है। One is speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. और वचन 19 और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया कर अपने मन में प्रभु के सामने स्तुति करते रहो। So one mark of Holy Spirit is there will be some melody coming
out of our hearts. और पवित्र आत्मा से भरे जाने का एक चिन्ह हमारे जीवन में होगा कि हमारे हृदय में से एक ध्वनि, एक स्तुति का गीत हमारे जीवन में से बाहर निकलेगा। That is something when we are alone at home, we should seek to have a melody, expressing thanks and worship and praise to the Lord. और जब हम घर में अकेले होते हैं, हमें इस बात को सीखना है कि हमारे हृदय से परमेश्वर के लिए धन्यवाद और स्तुति के ध्वनि, वो गीत परमेश्वर के लिए निकले। During the week, we should seek to have, when we are at workplace, when we are at home, is there a melody coming, originating out of heart to the Lord? और क्या जब हम घर पर होते हैं या फिर पूरे सप्ताह के दौरान काम पर होते हैं, हमें अपने आप को देखना है कि क्या हमारे हृदय की गहराई से परमेश्वर के लिए एक धन्यवाद और स्तुति का गीत निकल रहा है या नहीं। Someday we may not be express it audibly, but is it coming from springing up from our heart? और हो सकता है कई बार हम हमारे आवाज में, हमारे शब्दों में इसको हम व्यक्त नहीं कर पाते होंगे, लेकिन क्या हमारे दिल की गहराई से वो बाहर आ रहा है? So when a melody is there, we nurture it in our heart during the week. When you come on Sunday and sing, that will be more meaningful. और जब पूरे सप्ताह के दौरान वो स्तुति का गीत जब हमारे मन में आते जाता है, तो और जब रविवार को हम यहाँ पर आकर उस गीत को गाते हैं, उस धन्यवाद को देते हैं, तो और वो महत्वपूर्ण या अर्थ से भरा हो जाता है। Otherwise, a singing on Sunday church meeting would be mechanical. नहीं तो रविवार को यहाँ पर आना, परमेश्वर के लिए गीतों को गाना एक जैसे मैकेनिकल, ऐसे एक औपचारिकता है वैसे हो जाएगा। So let us seek to have a making melody in our hearts to the Lord. और आइए हम सीखे इस बात को, हमारे हृदय की गहराई में परमेश्वर के लिए एक धन्यवाद का गीत और स्तुति का गीत पाया जाए। Holy Spirit will help us. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। And second thing is verse 20, always giving thanks for all things in the name of the Lord Jesus Christ. और 20 वचन में लिखा है, सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते रहे। Holy Spirit will help us to be thankful. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम धन्यवादी बने रहे। See, thankful people are happy people. और जो धन्यवाद से भरे हुए लोग जो होते हैं वो आनंदित लोग होते हैं। See, opposite of thankfulness is complaining, murmuring, dissatisfaction. और धन्यवाद के जो विपरीत जो होते, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते रहते हैं। But on the other hand, as mentioned here, giving thanks for all things. और उसके विपरीत यहाँ पे लिखा है कि हर बात के लिए वो व्यक्ति जो है परमेश्वर का धन्यवाद करता है। Sometimes, as we heard, sometimes we don't necessarily understand things happening in our और lives. अक्सर हमारे जीवन में होने वाली घटना या परिस्थिति को हमें समझने की जरूरत नहीं है। Still, we should nurture gratitude, thankfulness. और उसके बावजूद भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना सीखना है। So remember, this is a mark of the Holy Spirit in us. और याद रखें, ये पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होने का ये चिन्ह है। During this week, something was coming to my heart, that is from Psalms 18:35. और एक बात जो मेरे इस सप्ताह के अंदर मेरे मन में आ रहा था, वो ये है जो भजन संहिता 18 अध्याय में पाया जाता है। Here, the last portion of that verse, Psalm 18:35, David is saying, he is telling to God, your gentleness has made me great. और यहाँ पर 35 वचन के अंतिम भाग में दाऊद इस प्रकार कहता है कि तेरी नम्रता ने, इंग्लिश में जैसे लिखा है कि तेरी दया ने मुझे महान बनाया है। In other words, the gracious help of the Lord has made me great. That's what David is saying. और दूसरे शब्दों में परमेश्वर की जो कृपा दृष्टि के द्वारा जो सहायता मुझे मिली है, उसके द्वारा उसने मुझे महान बनाया है। So David recognized I was a shepherd by a village shepherd boy. और दाऊद जो इस बार को पूरी तरह से मान लेता है कि वो एक गांव में रहने वाला एक चरवाहा है। Now God has lifted me up, Lord, done great work in my life. और परमेश्वर ने मुझको उठाया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में महान काम को किया है। He has made me now the king and the ruler of God's people. और परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर राजा और राज्य करने वाला अधिपति मुझको ठहराया है। But he's remembering, I was just a shepherd boy. It is the Lord who lifted me up. और उस बात को दाऊद याद करता है कि मैं तो एक चरवाहा सा लड़का था, लेकिन वो परमेश्वर है जिसने मुझको यहाँ पर उठाया है। So always learn to ascribe thanks and praise to God. और आइए हम सीखे हमेशा परमेश्वर को जिसकी वो योग्य धन्यवाद और स्तुति के योग्य है, उसको वो योग्य स्तुति दे। Sometimes I think about myself. कई बार मैं अपने बारे में सोचता हूँ, I should have been maybe a farmer toiling in the unknown villages of Kerala. और हो सकता है कि मैं शायद केरला के अंदर बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाला कोई किसान होता कभी। I don't know what brought me here now. और मैं नहीं जानता कैसे परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आया है। I want to give glory. It is the Lord's
gracious help. और मैं केवल परमेश्वर को पूरी महिमा देना चाहता हूं, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रहमय जो सहायता है उसी के द्वारा संभव There हुआ is है। nothing we can boast even a little bit. और हम ऐसे कोई भी छोटी भी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम किसी भी रीति से घमंड या बड़ाई कर सके। It is a blessing to receive from the Lord. और ये परमेश्वर से प्राप्त करना ये तो एक आशीष है। See, there are people who toil, work, and even try to grab. और कई लोग कड़ी मेहनत करते, बहुत प्रयासों को करते हैं, बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए, उसको जकड़ के पकड़ने के लिए। But there is a blessing in receiving something from the Lord. लेकिन परमेश्वर से कुछ चीजों को प्राप्त करने में एक आशीष है। So we should seek to look to the Lord for everything. और परमेश्वर की ओर हमको देखना है सारी बातों को प्राप्त करने के लिए। In Deuteronomy chapter 8, see the beautiful picture how God wonderfully led his people. और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के अंदर हम देखते हैं बहुत ही अद्भुत सुंदर चित्र है कि कैसे परमेश्वर अपने इस्राएली प्रजा को कैसे अगुवाई करके लेकर चलता है। During those 40 years when they were traveling through the wilderness, और उन 40 सालों के दरमियान जब वो उस मरुभूमि से जंगल से होकर गुजर रहे थे, where they could not rely on any of their ability or skills. और वहां पर वो मरुभूमि के अंदर अपनी किसी भी योग्यता या क्षमता कुशलता के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते थे। When they were hungry, they had to rely on the manna which will fall from heaven. और जब उनको भूख लगती थी, जब वो भूखे होते थे, तो स्वर्ग से गिरने वाले उस मन्ना के ऊपर ही उनको निर्भर होना पड़ता था। During those 40 years, not a single person died out of starvation in that desert. वो 40 साल के मरुभूमि के दरमियान वहां पर कोई भी व्यक्ति भूखमरी के कारण वहां पर उसकी मृत्यु नहीं हुई। And their dress remained fresh all those years. उन पूरे सालों के दरमियान उनके जो वस्त्र थे वैसे ही नए थे, Their shoes were not worn out. और उनके जो जूते जो थे उनके जो वो कभी भी पुराने नहीं हुए। Their legs were not swollen because of those long years of walking. और बड़े सालों से वो चलते जा रहे थे, इस कारण से उनके पैर में कोई सूजन नहीं आई थी। So that is how God led his people even in difficult time in their life. और परमेश्वर कैसे अपने लोगों की उस कठिन परिस्थिति के अंदर कैसे उनकी अगुवाई करता है। So later in the same chapter, the Lord is telling when they reached the promised land, when they started sowing, they started doing business, things started going well with them. और उसके बाद उस मरुभूमि के बाद वो जब उस वाचा के देश में जाने के बाद सब कुछ अच्छा होने लगा, वो खेती करने लगे, सब कुछ बहुत ही अच्छा जब उनके पास होने लगा, They started even getting 100-fold of what they sowed. और जहां पर उन्होंने बोया था उसका 100 गुना प्रतिफल या उस 100 गुना वो उसका प्राप्त करने लगे। A place of abundance and richness, things relatively better. और यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा चीजें भरपूरी के साथ ही बहुत ज्यादा अच्छे से बेहतर समय थे। So then the Lord is warning them, be careful, never imagine even secretly in your heart that your muscles, your strength made me wealthy. और वहां पर वो याद दिलाता है कि सावधान रहे, कभी ऐसा ना सोचना कि अपने सामर्थ्य, अपने भुजबल से, अपनी ताकत से तुमने इसको कमाया है, ऐसा नहीं है। Even when we receive various kinds of blessing, favor from the Lord, God, and never boast about it. और हो सकता है परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर से अनुग्रह आपने प्राप्त किया होगा, लेकिन कभी भी उस पर आप घमंड न करे, न गर्व करे। Don't even think I worked harder than others, और कभी than my ये neighbor. और कभी ये न सोचे अन्य लोगों से, मेरे पड़ोसी से बढ़कर मैंने बड़ी कड़ी मेहनत की इस कारण से। So let us learn to ascribe all glory to God in all aspects of our life. और हमारे जीवन के हर क्षेत्र के अंदर आइए हम सीखे कि परमेश्वर जो स्तुति और धन्यवाद के योग्य है, वो योग्य स्तुति हम परमेश्वर को देना सीखे। So then we can enjoy the loving provisions of the Lord. और ताकि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रेम के दाने द्वारा दिया जाने वाला जो प्रयोजन है उसका हम आनंद उठा सके। Because God is a good God. क्योंकि परमेश्वर एक भला परमेश्वर He है gives all things to enjoy to his children. और परमेश्वर अपने बच्चों को सारी चीजें जो है वो उनको आनंद उठाने के लिए देता है। I just want to read once again those verses from Lamentation which Brother Joseph read. और जोसेफ भाई जोसेफ ने पढ़ा था विलाप गीत, उसके 3 अध्याय से किसी उन वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा। I was also reading and meditating this. और इस वचन पर मैं भी मनन कर रहा था। Lamentation chapter 3, 22 to 25. और विलाप गीत 3 अध्याय 22 वचन से 25 वचन। Lord's loving kindness will never cease. हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है।
What a wonderful thing. God's loving kindness will never stop. और कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर की करुणा हमारे लिए कभी नहीं रुकेगी It is not seasonal. और ये कभी भी एक ऋतु या जैसे बदलती है वैसी नहीं है। In all seasons, God's loving kindness is available to और us. हमारे जीवन के हर ऋतुओं के अंदर परमेश्वर की करुणा सदा वैसी ही बनी रहती है And His compassion will never fail. और उसकी दया अमर है, कभी नहीं वो विफल होती है। And today morning I was reading that passage of so-called prodigal son. और आज सुबह मैं वो वचन का जो भाग है जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी का उस भाग को मैं पढ़ रहा था। Even there it is written that father who is representing God, when he saw his son, his heart was filled with compassion. और वहां भी लिखा है कि जो वो पिता था अपने बेटे को जब देखता है, जो परमेश्वर पिता को देखा था, उसने अपने बेटे को देखने के बाद उसका हृदय पूरी तरह से अनुकंपा से और दया से भर गया था। So even when we have fallen, even when we have made mistakes, remember God's compassion is still waiting for us. और यदि हम असफल भी हुए होंगे, यदि हम पाप में गिरे होंगे, लेकिन इस बात को याद रखें कि परमेश्वर की दया जो है अमर है, कभी भी असफल नहीं होती है। His compassion will never cease, never stop. और उसकी दया, उसकी जो अनुकंपा है कभी भी नहीं रुकती, कभी भी विफल नहीं होती Even है। when people leave us, people reject us, they don't understand. Remember, God's compassions never stop. और हो सकता है लोग हमें तिरस्कार कर सकते हैं, लोग हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखें कि परमेश्वर की अनुकंपा या दया हमेशा अमर है, हमेशा बनी रहती है। That's why even if we have made some mistakes, some wrong decision, never remain there in regret and self-condemnation. और यहाँ तक कि हमने कोई गलत निर्णय लिए होंगे, कई गलतियां हमारे जीवन में हमने की होगी कि लेकिन कभी भी उस दंड की भावना के अंदर हम वहीं पर बने न रहे To reach out to God, to receive His compassion. और परमेश्वर की ओर अपने हाथ को बढ़ाकर हम परमेश्वर की उस अनुकंपा, उस दया को आइए हम प्राप्त करें। And His mercies are new every single morning. और हर सुबह परमेश्वर की करुणा जो है हमारे लिए नई होती जाती है। I often in my prayer think about it, remembering every day these mercies are new every single day. और प्रतिदिन मैं इस बात को याद करता हूं कि प्रति भोर प्रतिदिन सुबह परमेश्वर की करुणा दया मेरे लिए नई होती जाती है। It's not an old history, it's not yesterday's portion, something new. Even today is the mercy of God is new and fresh. और ये तो कोई पहले का भाग या कल की बात नहीं है, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर की करुणा और दया हमारे लिए नई है। And the Lord is good to those who wait and seek Him. और जो परमेश्वर का इंतजार करते, उसकी बाट जोते, उनके लिए परमेश्वर भला है। Now there are amazing, simple promises of God which we should take to heart. और परमेश्वर के बहुत ही अद्भुत ऐसे वायदे हैं जिसको हमें अपने हृदय में रखना है। Scripture passage should not be just familiar. It's not enough to be familiar. और वचन का भाग केवल मात्र जानकारी के लिए कि हम इस वचन को जानते, उतना ही पर्याप्त न होने पाए। It should become a reality. We enjoy it, we experience it. और ये हमारे जिनमें वास्तविकता बनने पाए कि हम उस बात को अनुभव करें, उन वचनों और वायदों को। The Lord said, I will never desert you, I will not forsake you. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। In any situation, we should always remember that when you face challenges in our lives. और हमारे जीवन के किसी भी परिस्थिति के अंदर कोई भी चुनौती का सामना हम क्यों ना करते हो, इस वायदे को हमेशा हमको याद रखना है। Even we think people desert me, they reject me. और हो सकता है कि लोग हमको छोड़ सकते हैं, लोग हमारा तिरस्कार कर सकते हैं, उसके बावजूद भी The Lord will never reject and forsake us. कभी भी परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। That is Hebrews chapter 13:5. इब्रानियों 13 अध्याय वचन 5 में इसको हम पाते हैं। And as a result, we become confident. और इसके परिणाम स्वरूप हम और भी हियाव से भर जाते हैं। That is when we meditate God's promises, that will give us confidence. और जब हम परमेश्वर के वायदे, प्रतिज्ञाओं के ऊपर हम मनन करते हैं, तब हम और भी कॉन्फिडेंस से, हियाव से भर जाते हैं। So the Lord is my helper. I will not be afraid what man will do to me. और वचन 6 में कहता है, मैं बेधड़क होकर कहता हूं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। You know, in Romans chapter 8, और रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में हम पाते हैं। Romans chapter is an amazing scripture passage. और रोमियो 8 अध्याय जो है वचन का बहुत ही अद्भुत एक वचन का यो भाग है। Every verse is so powerful, so rich. और एक वचन इस अध्याय में पाया जाने वाला इतना भरपूरी के साथ है। We read an encouragement in verse 31, Romans 8:31. रोमियो 8:31 के अंदर एक प्रोत्साहन को हम पढ़ते हैं।
it reads that if God is for us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। So I was reminded about this verse during this week. और इस सप्ताह के अंदर इस वचन को परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया। Even when we see different opposition, different adverse situations in our और lives, हो सकता है हमारे जीवन के अंदर हम बहुत सारे विरोधों को देख सकते हैं, ऐसी परिस्थिति जो बहुत ही बदतर है, ऐसे हालातों से हम गुजर सकते हैं। we see conflicting situation in our workplace, between our relatives, और हमारे काम की जगह पर हो सकता है ऐसे चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे, या हमारे रिश्तेदारों के ओर से कोई ऐसी समस्या हो सकती है, in the places we live. और जहां पर हम रहते हैं वहां पर हो सकता है। This is something should encourage. If the Lord is on our side, who can be against us? और ये हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। And if God so loved us and gave, sacrificed His son, what He will hold on, preserve, yeah, what He will not give to us. और यदि परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा तो वो सारी बातों को हमारे लिए क्यों कर नहीं देगा। And that passage, following verses also say we should not live in a condemnation, self-condemnation. और उसी के वचन के भाग में आगे लिखा है कि हमें कभी भी दोष की भावना में, दंड की भावना में जीवन को नहीं बिताना है। The Lord's way is always, the Lord is one who justifies us. परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर हमेशा हमको धर्मी ठहराता है। If the Lord is the one who justifies me, who can condemn me? और यदि परमेश्वर है जो मुझे धर्मी ठहराता है तो कौन मुझे दोष की आज्ञा दे सकता है। It is the Lord who died for me, और ये परमेश्वर जो मेरे लिए मर गया है, and He even interceding for me even today. और आज दाहिने और परमेश्वर के मेरे लिए निवेदन, मेरे लिए मध्यस्थी करता है। So we should not receive any spirit of condemnation in our lives. हमारे जीवन में कभी भी दंड की या दोष की भावना में हमको नहीं रहना है। And we should also remember the Lord is always on our side in our battle against the devil. और हमेशा इस बात को याद रखना है कि हमारा जो युद्ध परमेश्वर और शैतान के विरोध में है, इस बात को याद रखे, उस शैतान के विरोध के उस लड़ाई के अंदर परमेश्वर हमेशा हमारी ओर है। Jesus will never side with the devil against us. और कभी भी परमेश्वर हमारे लिए उस शैतान के साथ नहीं देगा, वो हमारे ओर रहेगा। And He will also will not side with those people who accuse us. He will be on our side. और वो भी हम जो लोग हमारे विरोध में है उसकी तरफ नहीं, लेकिन वो हमारी ओर रहेगा। I was that song which the children were singing. और जो बच्चे उस गीत को गा रहे थे आज, No, one of the words was, और एक पंक्ति उसमें इस प्रकार से थी, there is nothing, no broken thing which the Lord cannot repair. और वहां पर ऐसा था कि ऐसी कोई भी टूटी हुई चीज नहीं जो परमेश्वर रिपेयर या मरम्मत नहीं कर सकता हो। That's an extremely encouraging thought. और ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला विचार है। Even if something has gone wrong in our lives, never think all is gone. और यहां तक हमारे जीवन में कुछ चीजें बदतर या बिगड़ चुकी होगी, लेकिन कभी भी वहां पर निराश न हो। There is no hope. और वहां पर ऐसा नहीं कि वहां पे कोई आशा नहीं You होगी। never think, even if everything has gone wrong, still the Lord can repair my life. और यहाँ तक सब कुछ वहां पे बिगड़ सकता है, सब कुछ आशाहीन हो सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरे जीवन को रिपेयर या मरम्मत कर सकता है। Oh, it's good, children, as you yourself sang that song, meditate about it. Thought thoughts should always encourage you. और बच्चे, आपने जो इस गीत को गाया, हमेशा इस बात को याद रखें, इस पंक्तियों के ऊपर आप हमेशा मनन करें, विचार करें। Teenagers and children, young people, you are struggling somewhere. If you condemn yourself, falling always, the Lord is there on your side. और हमेशा बच्चे, जवान, यहाँ पर जितने टीन्स है, यदि आप हमेशा गिरते हैं, अपने आप को दंडित करते हैं, अपने आप को ऐसी दोष की भावना महसूस करते, याद रखें परमेश्वर आपकी ओर है। The Lord can repair those broken areas and make you beautiful. और परमेश्वर वो टूटे हुए आपके जीवन के क्षेत्र को मरम्मत करके आपको और भी सुंदर बना सकता है। We can turn to a passage from Jeremiah chapter 18. और हम देखेंगे यिर्मयाह उसका 18 अध्याय। The Lord is teaching these things to Jeremiah. परमेश्वर कुछ पाठ को परमेश्वर सिखा रहा है यिर्मयाह को। Jeremiah chapter 18 verses 1 to 6. You can follow in your Bible. और यिर्मयाह 18 अध्याय 1 से वचन 6 आपके बाइबल के अंदर उसका अनुसरण कर सकते हैं। So one day the Lord asked Jeremiah, you get out from your place and visit that potter's house. और एक दिन परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है कि उठकर कुम्हार के घर जा।
I want to teach you certain things there. और कुछ पाठ मैं तुझको सिखाना चाहता हूँ। And Jeremiah went to the potter's house. और वो वहां पर यिर्मयाह कुम्हार के घर जाता है And he saw that this potter was shaping something on the potter's wheel. और यहाँ पर वो देखता है कि कुम्हार के घर जाने पर वो कुम्हार जो उस चाक के ऊपर कुछ बना रहा है उस मिट्टी से। And Jeremiah observed as the potter was making a pot, in that process it got broken. और यिर्मयाह यहाँ पर देखता है कि जो मिट्टी का बर्तन वो चाक पर बना रहा था वो बिगड़ गया। We read in verse 4, when the vessel that he was making of clay was spoiled in the hand of the potter. और जो मिट्टी वचन 4 जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया। So he did not throw it out, that soil with which he was giving shape. He did not throw it because it was broken. और जो मिट्टी से बर्तन बना रहा था वो बिगड़ जाने पर परमेश्वर वो बिगड़ गया इस कारण से उसको फेंक नहीं देता है। He mentioned that he remade it into another vessel as it pleased the potter to make. और वहां लिखा है कि तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। Then God asked him, okay, you saw that? और आप परमेश्वर ने उसको कहा कि यिर्मयाह तूने इस बात को देखा What the potter was doing? कुमार वहां क्या कर रहा था। I want to tell you something about my people. और मैं इसी के द्वारा अपने लोगों के बारे में कुछ तुझसे कहना चाहता हूँ। About my people Israel. मैं अपने लोग जो इस्राएली है उसके बारे में कहना That चाहता हूँ। principle applies to us, God's children. और हम परमेश्वर के संतान ये सिद्धांत हमारे लिए लागू होता है। I will also deal with you in the same way as that potter did. और जैसे उस कुम्हार उस मिट्टी के साथ बर्ताव करता है वैसे ही मैं परमेश्वर तुम्हारे साथ भी वैसा ही बर्ताव करूंगा। You did lot of mistake, things did not go well with you. और तुमने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी मिस्टेक की, चीजें तुम्हारे साथ सही जैसी होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई है। You disobeyed me, you went away from me, and many unhappy things happened to you. और तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, बहुत सारी चीजें मुझसे तुम दूर हो गए और बहुत सारी चीजें जैसी होनी चाहिए थी वैसी अच्छी नहीं थी। Now you are crushed and broken. और अब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, पूरी तरह से अब आप टूटे हो। But don't think that I will abandon you. और इस बात को ना सोचे कि अब मैं तुमको फेंक दूंगा या मैं तुझे त्याग दूंगा। In whichever way it is completely crushed. और पूरी तरह से यदि आप कुचले भी गए हो, Just like that potter, I will reshape you and make you to another vessel. लेकिन उस कुम्हार के समान उस मिट्टी के बर्तन को और एक बार मैं बनाऊंगा। That's God does that kind of work in each and every one of our lives. और यही कार्य परमेश्वर हम सबों के प्रत्येक के जीवन में करता है। We all have done our own share of mistakes, wrong decisions. और हमने हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे ऐसे गलत निर्णय को हमने भी हमारे जीवन में लिए हैं। Took the wrong path. और हमने एक गलत मार्ग भी हमारे जीवन में लिया And है। some of things we have sown, we may be seeing some bad effects of it. और कई बार हो सकता है कि उसकी कटनी भी हम काट सकते हो, हमारे जीवन में उस परिणामों को हम देख सकते होंगे। But never think all is lost. और हम कभी ना सोचे कि सब कुछ खो चुका है। Okay, there may be some pain, there may be some struggles. और हो सकता है हमारे जीवन में कोई दर्द हो सकता है, कोई संघर्ष हो सकता है। But just like that potter, he will reshape our lives. लेकिन उस कुम्हार के समान ही परमेश्वर और एक बार उस बिगड़े हुए बर्तन को वापस एक नया आकार दे He will सकता है। remake us, he will make our life again useful. और एक बार परमेश्वर हमारे जीवन को उपयोगी बना सकता है। Never lose hope. कभी भी हम आशा को न खोए। We often speak about another verse in Jeremiah 29:11. यिर्मयाह 29:11 को हम देखेंगे। And it is okay. Certain very commonly known verses, good that word of God is so powerful. और कई बार जो बहुत ज्यादा अक्सर हम वचन को जानते हैं, लेकिन ये वचन बहुत ही सामर्थी है। Some of the most familiar verses which you have learned of Sunday school days can become something new for us today. और हो सकता है कि बहुत ही ऐसे पसंदीदा या बहुत ही मशहूर ऐसे वचनों को जो हमने संडे स्कूल में सीखे होंगे आज हमारे लिए एक नया अनुभव बन सकता है। So at 29:11 we read, the Lord is saying, I have a plan for you. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक योजना, एक कल्पना को रखता हूं। And my plan for you is for your welfare. और मेरी जो कल्पना तुम्हारे लिए है वो कुशल की है। To give you a future and a hope. और वो कहता है कि मैं तुमको वो आशा तुम्हारे लिए जो कल्पना करता हूं वो कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी So करूं। a few things we should never forget in our life. और कुछ बातों को हमारे जीवन में कभी भी हमको नहीं भूलना है। One is God has a plan for his children. परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन के संबंध में एक योजना को, कल्पना को रखता And है। it's good we seek
and we have a desire to try to understand what is God's plan for our lives. और आइए हम परमेश्वर की जो योजना मेरे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए है, उसको जानने का आइए हम प्रयास करें। And even if not all is very clear, that is okay. But your heart we should try to know what is God's plan for my life. लेकिन हम कई बार उसको पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे, लेकिन आइए हम पूरा प्रयत्न करें उस योजना को समझने के लिए। Whatever is the detail, it is certain that God's plan for our life is for our welfare, for our good. और कितना भी हमारे जीवन में डिले हो जाए या बहुत ही देरी हो जाए, लेकिन इस बात को याद रखें कि परमेश्वर की योजना हमारे कुशल और भलाई के लिए ही है। And we should also remember, I have a future. और इस बात को हमेशा याद रखें कि मेरा एक भविष्य है। And we should also remember, irrespective of my current situation, I have hope. और मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि मेरी वर्तमान परिस्थिति कितनी भी बदतर होने के बावजूद भी मेरे लिए एक आशा है। We have a future and we have a hope. और मेरे लिए एक आशा है और मेरे लिए एक भविष्य है। We should cling on those God's promise. Lord, I cling on to your promise. और परमेश्वर की ये जो वायदे हैं, इस प्रतिज्ञाओं को हमको पूरी तरह से जकड़ लेना है। Even though I can't make out what is happening, I cling on that promise which you said, I have a future in you. और यहाँ तक मैं नहीं जान पाता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा वायदे है उसको मैं पूरी तरह से जकड़ लेता हूँ। And maybe as many people say about me or think about me, I am not a hopeful person. और हो सकता है मेरे आसपास की परिस्थिति लोग कह सकते होंगे कि मैं एक आशाहीन व्यक्ति हूँ, पर ऐसा व्यक्ति मैं नहीं हूँ। In you I have hope. लेकिन परमेश्वर में मेरे लिए एक आशा है। It is good if you learn to, we can say that the clay in the potter's hand, it is not a struggle, it is just yielding itself to that potter's hand. और यहाँ पर कुम्हार के हाथों में जो मिट्टी थी जिसका वो बर्तन बना रहा था, हम देख सकते कि वो मिट्टी संघर्ष नहीं कर रही थी, वो अपने आप से अपने आप को समर्पित की हुई मिट्टी थी। That clay is available in the potter's hand. और वो मिट्टी उस कुम्हार के लिए पूरी तरह से उपलब्ध है। It's not resisting. अपने आप को रोके नहीं रखती है It's not मिट्टी, running away from there. और वो वहां से भागती नहीं है। So that is only what our availability in the God's hand is only what is important. और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर के हाथों में हमारी उपलब्धता यही महत्वपूर्ण है। Sometimes this word comes to my heart. No, we should just throw ourselves into God's hands. और ये विचार मेरे मन में हमेशा अक्सर आता है कि हमेशा हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में जैसे कि फेंक देना है। We should just abandon ourselves into the Lord's hands. और परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में अपने आप को पूरी तरह से सौंप देना है या फेंक देना है। The rebuilding part, reconstructing part, repairing part, recreating part, He will do it. और उसको पुनः स्थापित करने का काम, उसको मरम्मत करने का काम, उसको पुनः आकार देने का काम वो परमेश्वर का है। That's a beautiful verse in Zephaniah chapter 3:17. और सफन्याह नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और We read there. 17 वचन। The Lord your God is in our midst. He is a victorious warrior. वहां लिखा है 17 वचन के अंदर कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में उद्धार करने में पराक्रमी है। He will exult over you with joy. वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। You know, many believers cannot, you find it hard to believe it. और कई सारे विश्वासी इस वचन में विश्वास करने के लिए बहुत उनको कठिनाई होती है। Is it true? God is exulting me, really rejoicing over me. और क्या परमेश्वर वास्तव में मेरे ऊपर आनंद कर रहा है या वो बहुत ही प्रसन्न हो रहा है मेरे जीवन के ऊपर? It's too good to believe. और ये इतना अधिक बहुत ही अच्छा सत्य है कि उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा I है। made so many mistakes. मैंने तो कितनी ज्यादा गलतियां So की many है, times I disobeyed. कितनी बार परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है, So many times I rebelled against God. कई बार परमेश्वर के विरोध में मैंने बलवा किया है। How can God rejoice over me? और कैसे परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर आनंदित हो सकता है? But that is, it's good for us if we believe what God says. और ये हमारे लिए भला है, परमेश्वर का वचन जो कह रहा है उस पर विश्वास करना अच्छी बात है, Because God is not a liar. क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है। He is truly rejoicing over, irrespective of what we are. He loves us. He rejoices over us. और इसके बावजूद भी हम कैसे भी क्यों ना हो, ये परमेश्वर का सत्य है कि वो हम पर आनंद मनाता है। And out of His love, He is so quiet. और अपने प्रेम के कारण वो इतना शांत है। So in another version, we say that He is quietly
planning for each one of us in love. और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि बड़े शांत रहे, अपने प्रेम शांति के साथ अपने प्रेम में वो गुप्त रीति से हमारे लिए योजना बना रहा है, And he'll shout over you with the shouts of joy. और वो हमारे लिए ऊंचे स्वर्ग से गाता हुआ मगन होता है परमेश्वर। May God really help us to believe in what the Lord is telling about us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो परमेश्वर का वचन कह रहा है उस पर हम विश्वास कर सके। When you see his, however unworthy we are, however undeserving we are, when you see his loving dealings in our lives. और हम इस बात को जब हम देखते हैं कि कितने भी हम अयोग्य क्यों ना हो, कितने ही हमारी योग्यता क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर की उस कामों को हमारे जीवन के अंदर उसके व्यवहारों को देख पाते हैं। Simple example we can say, a small child, however naughty, it is that father will pamper that child. और हम सोचे कि हम व्यवहारिक रूप से जो छोटा बच्चा कितना ही भी वो मस्तीखोर क्यों ना हो, पिता हमेशा उससे प्यार करता है। That is how God's heart, far more than that, God's और उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर पिता का हृदय हमारे लिए how है। God looks at the value as consider us each one of us precious, loving, and dear into Him. और परमेश्वर हमारी ओर जब देखता है तो हम उसकी दृष्टि में बहुत ही अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरते हैं। So it's good to understand and reflect on God's loving dealings in our life. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम इस बात पर मनन करें कि परमेश्वर के प्रेमी व्यवहार जो हमारे जीवन के साथ वो करता है उसको हम याद करें Respond to Him in gratitude. और धन्यवाद के साथ उसको हम प्रतिक्रिया दें, Give ourselves yielding to His hand. और हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को दे दे, उसको समर्पित कर दे। Before closing, I want to share something from the life of Jacob. और मैं अंत करने से पहले याकूब के जीवन से कुछ बात को बांटना चाहता हूँ। You know, Jacob's name itself is very negative. और यहाँ पर याकूब का नाम मात्र ही बहुत ही नकारात्मक है। In a way, meaning Jacob as a cheater और याकूब जो उसका मतलब है धोखा देने वाला or a grabber और एक छीनने वाला व्यक्ति or a manipulator. और यहाँ पर एक दिखावा करने वाला, That is his name. ये उसके नाम का अर्थ है। In those days, names were given to people according to their character. और उन दिनों के अंदर नाम जो व्यक्ति का चरित्र होता था उसी के प्रकार से उनका नाम दिया जाता था। So he was a cheater, he was a deceiver, he was a manipulator. वो धोखा देने वाला, झूठ या दिखावा करने वाला, छीनने वाला ऐसा व्यक्ति वो था। And he had no connection with the God. परमेश्वर के साथ कोई संबंध, कोई जुड़ाव नहीं था। He was not someone who sought the Lord. और ऐसा व्यक्ति ना था जो बहुत अपने आप से परमेश्वर को ढूंढ रहा हो। So we know what happened. He cheated his elder brother, grabbed his birthright. हम देखते हैं कि कैसे वो बहुत ही चतुराई के साथ अपने बड़े भाई एसाव जो है उससे वो पहलौठे का अधिकार छीन लेता है। And after some time, he was afraid maybe his elder brother will harm me. और कुछ सालों के बाद उसको कुछ दिन के बाद उसको ये महसूस होता है कि उसका बड़ा भाई जो है उसको वो चोट पहुंचाएगा। And his mother also said, better we go away from here to your uncle's house. और याकूब की माँ जो उसको सलाह देती है कि इससे बेहतर होगा कि तू यहाँ से अपने जो चाचा जो अंकल के घर पे चले जा, लाबान के घर पर। So one day Jacob started his journey from his home to the uncle who was staying in a remote place. और एक दिन वो याकूब अपनी यात्रा को आरंभ करता है जहां पर वो रहता था, वहां से अपने अंकल लाबान के घर पर वो यात्रा करते हुए निकलता है। Probably alone, first time making such a long journey. और हो सकता है पहली बार इतनी लंबी यात्रा वो कर रहा होगा। You can understand fear behind. We don't know what is waiting for the future. That risky journey through the jungles. और वो नहीं जानता कि आगे अभी क्या है, वो उसको नहीं पता कि उस मरुभूमि, उस जंगल के अंदर किस प्रकार की जोखिम भरी यात्रा करने जा रहा है। So in the middle of he reached at night. He had to stop the travel, and he took a stone as his pillow, and he was tired. He tried to sleep. और यात्रा के दौरान जब थक चुका था तो वहां पर एक पत्थर को अपने तकिए के लिए ले लेता है और वहां पर वो विश्राम या सोने का प्रयास करता है। And he had a dream, and he saw a ladder from earth to reaching heaven, and the angels of God were climbing up and down. और यहाँ पर वो जब वो सो रहा था एक स्वप्न को वो देखता है कि एक सीढ़ी जो है पृथ्वी पर खड़ी, उसका सिरा स्वर्ग तक है, परमेश्वर का दूत उसके ऊपर चढ़ते उतरते हैं। A beautiful dream. बहुत ही सुंदर ये सपना है। And he also said, the Lord from above, he is trying to pick up a conversation with
Jacob. और वहां पे 13 वचन में कहता है कि परमेश्वर उस सीढ़ी के सिरे पर खड़ा होकर जैसे कि परमेश्वर उसके साथ एक संबंध एक जोड़ने की कोशिश कर रहा था। Jacob was not someone we tell now a believer, a disciple, or a child of God, a born again. No, he never knew God. और कभी याकूब ने अपने आप से प्रयत्न किया नहीं कि वो परमेश्वर का शिष्य बन सके, परमेश्वर को जान सके, विश्वासी बन सके, वो कभी नहीं जानता था। So God is introducing himself. और परमेश्वर स्वयं अपने आप का परिचय याकूब को यहाँ देता है। Jacob, I am the Lord, the God of your father. और याकूब, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर वचन दे रहा। So when I read, I just understood that God coming to the level of that young person and introducing himself. और इस बात को जब मैंने पढ़ा कि परमेश्वर कैसे उस याकूब, एक जवान लड़का था, उसके स्तर पर आकर उस व्यक्ति को अपना परिचय दे रहा है। And one beautiful thing is in verse 18. Many times it has tremendously encouraged me. और इस वचन से कई बार परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। What the Lord is telling Jacob. और जो परमेश्वर याकूब से कहता है, He initially God promised, gave him some promises. पहले आरंभ में परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञाओं को उसे देता है, And God is saying something additionally. और उसके साथ साथ परमेश्वर कुछ और भी उसको कहता है। After giving those promises, I don't know whether Jacob really believed it. और परमेश्वर उसको पहले ही वायदे देता है। सबसे पहले मैं नहीं जानता याकूब ने उस पर विश्वास किया या नहीं। So after saying the promise, God is saying, you can notice in your own Bible, 28 verse 15, I will not leave you until I have fulfilled all of that I have promised to you. और 15 वचन में कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं अपने कहे हुए वचन को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। So meaning of that, God gave the promise, okay, you take your promise and go. That is not what God और is. परमेश्वर ऐसा नहीं मतलब है कि हाँ मैंने तुझे कुछ प्रतिज्ञा वायदे दिए, इसको लेकर चला जा याकूब, ऐसा नहीं है। In a way, in a loving way, the Lord is telling, Jacob, I know you don't like me much. You don't know me. और परमेश्वर बड़े प्रेम से उसको जैसे कह रहा था कि याकूब मैं जानता हूं कि तू मुझसे इतना ज्यादा प्रेम नहीं करता है, Like your father knows me, you don't know me. और जैसे तेरे पिता मुझको जानते थे वैसे याकूब तू मुझको शायद नहीं जानता है। That's why I am introducing myself to you. और इसी कारण से मैं अपने आप का परिचय तुझको दे रहा हूं, And I gave you my promises. और मैं अपने वायदों को तुझको दे रहा हूं। I want to tell you, even though you want to leave from me, I will not leave you. और यहाँ तक तू यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन मैं तुझको ऐसे नहीं जाने दूंगा। I will not leave you until I have fulfilled all of my purposes for your life. जब तक मैं अपने उद्देश्य को तेरे जीवन में पूरी रीति से पूरा नहीं कर लेता हूं तब तक मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। So you can understand the goodness of God. हम परमेश्वर की यहाँ पर भलाई को, अच्छाई को देख सकते हैं। Somebody who is not seeking God, ऐसा कोई व्यक्ति जो परमेश्वर को ढूंढ ही नहीं रहा है, somebody who doesn't know God, कोई परमेश्वर को जानता भी नहीं है, somebody who is really indifferent, और पूरी तरह से अलग है यहाँ पर, a grabber, cheater, manipulator. एक छीनने वाला, एक दिखावा करने वाला, धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति, To him, God is saying, I will not leave you until I fulfill my purposes in your life. और परमेश्वर स्वयं मुझसे कहता है कि मैं जब तक अपने उद्देश्य को तेरे जीवन में पूरा न कर लूं तब तक मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। So our God is not only someone who gives a promise, He is also so keen to fulfill His purposes for our lives. और परमेश्वर मात्र अपनी प्रतिज्ञाओं को देना नहीं चाहता है, लेकिन इतनी ज्यादा रुचि रखता है उन सारे वायदों को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए। He is unwilling to leave even when you see our indifference, our disobedience, some failures, some mistakes. He will be after us. और यहाँ तक हो सकता है कि हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण से, हमारे ढिठाई के पापों के कारण से हम अलग है, इस कारण से इसके बावजूद भी परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं उसके उद्देश्य को पूरा करने तक। This doesn't mean that we can continue to go in our indifference. We don't need to. That's not what I'm saying. I'm explaining the heart of God. और इसका मतलब ये नहीं कि मैं परमेश्वर जब मेरा पीछा करे तो मैं अपने ही कामों के अंदर, पापों के अंदर जीवन जीता रहूं। यहाँ परमेश्वर के हृदय की हम देख सकते हैं। So then Jacob is telling interestingly some as a response in verse 16. और 16 वचन के अंदर परमेश्वर कुछ यहाँ पर प्रतिक्रिया देता है, दिलचस्प है। Verse 16, Jacob woke up from his sleep and said, surely the Lord is in this place. I did not know it. और तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में परमेश्वर है, मैं इस बात को न जानता था। See, very often that is how we did not know God was in our situation. और कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी प्रतिक्रिया होती है, मैं नहीं जानता था कि मेरी परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर मौजूद था। We did not know. We don't realize often
God is right in the middle, even when we pass through our struggles. हमारे संघर्षों से, जब हमारी तकलीफों से जब हम गुजरते हैं, कई बार हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर वहां पर हमारे साथ मौजूद है। So that moment, Jacob suddenly realized, certainly God is in this place. और याकूब यहाँ पर अचानक से इस बात को एहसास होता है कि वास्तविकता निश्चय परमेश्वर इस स्थान पर है, Even though I did not know. और यहाँ तक कि मैं नहीं जानता था उस It's बात good को। to recognize many situations in our life, there are people think, is God really in my life? और हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना हम करते होंगे, हम सोचते होंगे क्या वास्तविकता में परमेश्वर मेरे जीवन में मौजूद है यहाँ पर? Yes, God is there right in our circumstances. हाँ, जरूर परमेश्वर हमारी परिस्थिति में वहीं पर मौजूद है, वहीं पर उपस्थित है। He has not left us alone. उसने कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ा है, He'll never leave us. वो कभी नहीं त्यागेगा, He'll never forsake us. कभी नहीं त्यागेगा। Even though we don't see him, experience him, we did not occur to him, he is there right with us. और यहाँ तक हो सकता है शायद हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे, हमने उसको नहीं पुकारा होगा, लेकिन फिर भी वो वहां पर हमारे साथ मौजूद है। So dear brothers and sisters, yet let us really yield our lives to him. आइए भाई और बहनों, आइए पूरी तरह से अपने जीवन को हम परमेश्वर को समर्पित करें। God's purposes for our life is really wonderful. परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत है, His plans for our life is for our welfare. और उसकी जो योजना हमारे जीवन के लिए, जो कल्पनाएं हैं, वो हमारे कुशल के लिए, हमारे भलाई के लिए ही है। Give us a future and a hope. वो हमें एक भविष्य देना चाहता है, हमें एक आशा देने के लिए है। So when the Lord is reaching out from heaven, we also should reach out to him. और जब परमेश्वर स्वर्ग से अपने हाथ को बढ़ाता है, तो हमें भी अपने हाथ को उसको प्राप्त करने के लिए हाथ को बढ़ाना है। We also should, with all our hearts, seek the Lord and embrace his ways. और अपने हाथ को पूरी तरह से बढ़ाकर हमें पूरी तरह से अपने पूरे हृदय से उस बात को प्राप्त कर लेना है। Amen. आमीन।